आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक संक्षिप्त परिचय यानी कि महिला दिवस के ऊपर आपको अनुच्छेद आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है जी? और निबंध है, आपने इसे एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है जी? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है जी? तो सबसे पहले आप कोई भी अनुच्छेद लिख रहे हो, कोई भी प्रस्तावना कोई अनुच्छेद लिख रहे हो आप, कोई निबंध लिख रहे हो, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले भूमिका यानी इंट्रो वाला उसका हिस्सा लिखोगे, जिसे आप प्रस्तावना भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी? हेडिंग सेम होती है, प्रस्तावना या भूमिका। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले लिखा क्या इन्होंने, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। यह दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है जी? और लैंगिक समानता के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। ठीक है जी? तो ये जो भूमिका इंट्रो है, अपने इसका थोड़ा मीनिंग बताना है इसमें और इसको स्टार्ट करना है। हम आगे बढ़े निबंध में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है हमारा, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं? ठीक है जी? तो इसके ऊपर है, उद्देश्य अपने हेड डालना है यहाँ पर और इसके पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास है, ठीक है जी, महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न। इस दिन का उद्देश्य महिलाओं द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना है, चाहे वह राजनीतिक, विज्ञान, कला या खेल का क्षेत्र हो। महिलाओं ने हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ठीक है जी? जैसे आप जानते हो कि जो महिलाएँ हैं वो आर्मी में पहुँच चुकी हैं, पुलिस में भी अपनी सेवाएँ हैं वो दे रही हैं। ठीक है जी? लोको पायलट है ट्रेन के अंदर, इसके अलावा पायलट भी हैं। ठीक है जी? तो ऐसे ही हमारा आगे है सेकंड हेडिंग, लैंगिक समानता के लिए प्रयास। यह दिन लैंगिक समानता के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है जी? आगे तीसरा हेडिंग है हमारे पास, महिलाओं के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना। ठीक है जी? ये मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है, ये सारे हेडिंग्स हैं हमारे। इसको करते हैं एक्सप्लेन। इस दिन महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि लैंगिक भेदभाव, हिंसा और असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है जी? और आगे बढ़ेंगे हेडिंग में। तो ये देखिए, यहाँ लिखा है महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना। यह दिन महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें समान अधिकार और अवसर देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये इसका उद्देश्य था। आगे हम पढ़ेंगे, संसार की लगभग आधी आबादी, ठीक है जी, ये महिलाओं की देन है क्योंकि आबादी जो है लगभग आधे आधे से ज़्यादा है। तो महिलाएं दुनिया की आधी से अधिक आबादी हैं। वे समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे माँ, बहन, पत्नी, बेटी, कर्मचारी, नेता और बहुत कुछ होती हैं। महिलाओं का योगदान समाज के विकास में अहम होता है। ठीक है जी? हम इसको टाल नहीं सकते, उनकी जो योगदान है उसको हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमें इसमें हेडिंग मिलेगा, महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का क्या प्रभाव हुआ है, उनकी सिचुएशन से स्थिति है उस पे क्या असर पड़ा हुआ है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महिलाओं की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी? अब क्या पड़ता है? पहला पॉइंट है, महिलाओं को सशक्त बनाता है। यह दिन महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है और उन्हें सशक्त बनाता है। दूसरा है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। यह दिन लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है जी? इसमें आप ऐड कर सकते हो लाइनें कि जैसे कि इन निबंध को स्कूल्स, कॉलेज वगैरह में भी कराया जाता है, प्रतियोगिता भी कराई जाती है ताकि बच्चे जो हमारे हैं वो शुरू से ही इसमें जागरूक हो जाएँ। आगे है हेडिंग हमारे पास, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। यह दिन समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में मदद करता है। ठीक है जी? इसका जो लास्ट हेडिंग रह गया था, एक पॉइंट और है इसका हमारे पास,
वो है महिलाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करता है। ठीक है जी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य मतलब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या योगदान हुआ है, तो उसमें उनको अवसर मिलता है जगह-जगहों पर। यह दिन महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीति में अधिक अवसर पैदा करने में मदद करता है। अब इसके साथ जो हमारा अनुच्छेद है, निबंध है, वो समाप्त होगा, लेकिन निष्कर्ष, हाँ जी, लास्ट में आपने निष्कर्ष लिखना ही लिखना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो निष्कर्ष कहता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन हमें महिलाओं के योगदान को याद करने और उन्हें समान अधिकार देने के लिए प्रेरित करता है। हमें सभी को मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर हो और उन्हें समान अवसर मिले। ठीक है जी? मैं आशा करता हूं कि देखिए हमारा ये निबंध यहाँ समाप्त हो गया हमारा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये निबंध पसंद आया हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, लाभदायक हो और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, जिस भी उद्देश्य के लिए आप इसको लिख रहे हैं। ठीक है जी? अब हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।